तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट क्या है कि जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, मेमोरी यूनिट में स्टोर करते हैं। और मेमोरी यूनिट का हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, याददाश्त बोलते हैं। मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, याददाश्त बोलते हैं। और यूनिट को हम कब को क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें इकाई का मेमोरी का मात्रक जो है पढ़ने हैं। तो मेमोरी के मात्रक ही आपको पढ़ लेने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे छोटा जो यूनिट होती है तो वो क्या होती है, वो क्या होती है, बिट होती है। वो क्या होती है, बिट। तो 1 बिट क्या है, मेमोरी यूनिट की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। अब एक जो है बिट को हम 1 बिट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमारा बाइनरी डिजिट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 और 1 बोलते हैं। तो 0 1 किसके बराबर होता है, 1 बिट के बराबर होता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो 4 बिट्स बराबर क्या होता है, तो 4 बिट्स बराबर हमारा क्या होता है, एक निबल होता है। 4 बिट्स को जब हम जोड़ लेते हैं तो क्या बनता है, एक निबल बनता है। ये चीज़ें आपको क्या लग रही होंगी, नई लग रही होंगी, लेकिन आपको क्या है, ध्यान से इनको समझना है, तभी तक आपको वीडियोस पूरी समझ में आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 60 सेकेंड बराबर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली आंसर देंगे 1 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको रटा हुआ है कि 60 मिनट बराबर 1 मिनट होता है। क्यों, क्योंकि आप पहले से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि मेमोरी यूनिट में जो आप बिट और बाइट ये सब पढ़ रहे हैं, निबल पढ़ रहे हैं, ये आपको क्या है, नए मतलब वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, केवल वीडियोस को ध्यान से देखनी है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जब 4 बिट्स को जोड़ते हैं, 4 बिट्स को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एक निबल बनता है। फिर हम क्या करते हैं, जब 8 बिट्स को जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 8 बिट्स को जोड़ लेते हैं तो 1 बाइट बनता है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 2 जो है निबल बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब 8 बिट से क्या बन रहा है, आपका 8 बिट से 1 बाइट बन रहा है, तो यहाँ पे 8 जो 4 बिट से हमारा क्या बन सकता है, हाफ बाइट बन सकता है। क्या बन सकता है, हाफ जो है बाइट बन सकता है। ये आपको ध्यान से समझ लेना है। ये क्वेश्चन CCC के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हाफ बाइट बराबर क्या होता है। ये आपको जल्दी से कहीं आंसर इसका मिलेगा नहीं। 4 बिट्स बराबर क्या होता है, हाफ बाइट होता है या एक निबल होता है। ये आपको ध्यान से देख लेना है और आपको याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं कि जब हम 1024 यानी कि 1024 बिट्स को जोड़ लेते हैं, 1024 बिट्स को जोड़ लेते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, 1 KB होता है। क्या होता है, 1 KB होता है। अब बात करते हैं कि KB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है किलो बाइट होता है। KB का फुल फॉर्म क्या होता है, किलो बाइट होता है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि 2 की पावर 10 बाइट्स मतलब क्या है, इसे किसके सामने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम 2 की पावर 10 करते हैं, जब 2 की पावर हम क्या करते हैं, 10 करते हैं, तो आपका क्या बनता है, 1 किलो बाइट बनता है। 2 की पावर 10 बाइट का मतलब क्या होता है कि 1 किलो बाइट बनता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, 1024 KB बराबर क्या बनता है, 1 MB बनता है। क्या बनता है, 1 MB। और 1 MB का मतलब है कि जो है MB का मतलब क्या होता है, मेगा बाइट। उसके बाद 1024 MB बराबर क्या बनता है, 1 GB बनता है, 1 GB बनता है। उसके बाद 1024 GB बराबर क्या बनता है, 1024 GB को जब हम जोड़ लेते हैं, 1024 GB को हम जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाता है, 1 टेराबाइट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, TB बोलते हैं। फिर उसके बाद 1024 TB को जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाता है, 1 PB बन जाता है, 1 पेटा बाइट बन जाता है। देखिए आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो PB तक ही पूछे जाते हैं। कहाँ से, बिट से लेके बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB और PB, ये 5 जो आपकी होती हैं, यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में क्या है, एडवांस बताएंगे।
जितनी भी यूनिट है वो सारी क्लियर करवाएंगे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद आता है 1024 यानी कि 1024 पीबी बराबर क्या बनता है, तो 1 ईबी बनता है। ईबी का फुल फॉर्म होता है कि एक्साबाइट होता है। फिर 1024 ईबी को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 1 जेडबी बनता है। जेडबी का फुल फॉर्म होता है जोटा बाइट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर 1024 जब जेडबी को जोड़ते हैं, 1024 जेडबी को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है हमारा 1 योटा बाइट। योटा बाइट का मतलब होगा वाई बी। फिर 1024 वाई बी को हम जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है 1 बीबी बनता है। बीबी का मतलब है बोंटो बाइट बनता है। फिर 1024 यानी कि 1024 हम क्या जोड़ते हैं, 1024 बीबी को जोड़ते हैं तो क्या बनता है 1 जीबी बनता है। और जीबी का यहाँ फुल फॉर्म होगा जियो बाइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे जीबी एमबी टीबी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको वहाँ पे जीबी जो आएगा वो आपको गीगाबाइट ही समझना है। अगर स्पेशली उसका नाम दिया जाएगा जियोप बाइट, तब ही आपको इस जीबी को समझना है। तो इस जीबी का मतलब है कि जीबी सबसे बड़ी जो है यूनिट होती है। अगर आपसे कहा जाए जीबी सबसे बड़ी यूनिट है तो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कि सर जीबी जो है टीबी से तो छोटा है, यहाँ पे जीबी कैसे बड़ा हो जाएगा। तो जीबी आपकी जब ये वाली जीबी होगी तब आपकी बड़ी होगी, यानी कि आप उसका फुल फॉर्म बताना है कि जियोबाइट सबसे बड़ी होती है, ना कि गीगाबाइट सबसे बड़ी होती है। तो अब इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन टाइप में है, ठीक है, आपको करवा देते हैं। तो सबसे पहला जो है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। ये पहले ही हो गया था। अब क्या है कि 10 की पावर 3 बाइट्स बराबर क्या होता है। 10 की पावर जो है 3 बाइट्स बराबर क्या होता है, तो लगभग 1 केबी के बराबर होता है। ये क्वेश्चन जो है सब पूछे जा चुके हैं, ट्रिपल में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर 10 की पावर 6 बाइट्स बराबर क्या होता है। 10 की पावर 6 बाइट्स बराबर क्या होता है, तो वो 1 MB के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है, 1 MB के बराबर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद 1024 जो है KB लगभग किसके बराबर होता है, तो 1 MB के लगभग बराबर होता है। फिर ये क्वेश्चन आपको रट लेना है कैसे भी करके। ये क्वेश्चन बार बार CCC के एग्ज़ाम में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि 1 बिलियन बाइट्स बराबर क्या होता है, यानी कि 1 अरब बाइट्स बराबर क्या होता है, तो आपका 1 GB होता है। 1 GB होता है, ये आपको याद कर लेना है। 1 बिलियन बाइट कहें, 1 बिलियन बाइट कहें या फिर हम 1 अरब कहें, दोनों जो है सेम है। बिलियन को हम इंग्लिश में क्या बिलियन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 1 अरब बोलते हैं। 1 बिलियन का मतलब 1 अरब। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका क्या है कि 1 मिलियन बाइट्स बराबर क्या होता है। 1 मिलियन बाइट्स का मतलब होता है 10 जो है लाख, क्या होता है 10 लाख। तो 10 लाख बाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1 MB। देखिए जब मिलियन की बात आएगी, यहाँ पे मिलियन की बात आएगी, मिलियन ये लिखा हुआ है, तो मिलियन से मतलब आपको क्या समझ लेना, MB समझ लेना। क्या, MB, M फॉर मिलियन और M फॉर MB। जब 1 मिलियन की बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या आपको आंसर क्या बता देना है, MB बता देना है। जब बिलियन की बात करेंगे तो आपको क्या बता देना है, GB बता देना है। अब थोड़ा सा आपको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं कि सबसे छोटी यूनिट आपको बताना है। सबसे छोटी यूनिट बिट, फिर 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट्स बराबर जो है 1 बाइट या 2 निबल। उसके बाद 1024 बाइट्स बराबर 1 KB, फिर 1024 KB बराबर 1 MB, फिर 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB। तो यहाँ तक आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको नेक्स्ट वीडियोस फिर मिलेंगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।